तो कैसे हो आप लोग। मैं संदीप कुमार यादव। और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं कि इसमें से किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। अब बोर्ड के एग्जाम में बच्चों बार बार इसमें से सवाल पूछे जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं। तो बच्चों वीडियो को देख कर जाना है, समझ कर जाना है, एक टॉपिक को समझ कर जाना है, ठीक है बच्चों। और वीडियो को लाइक जरूर करना है बच्चों। बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारा आता है बच्चों ह्यूमन ब्रेन, जो हमारा टॉपिक है इसका नाम बच्चों ह्यूमन ब्रेन। बच्चों ह्यूमन ब्रेन क्या करता है बच्चों। ह्यूमन ब्रेन जो होता है, मानव मस्तिष्क जो होता है, ये हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर बच्चों ह्यूमन ब्रेन नहीं होगा तो पूरा बॉडी जो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, यहाँ तक कि हमारे शरीर का कोई भी अंग जो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है बच्चों। अगर किसी भी अंग को काम करने के लिए क्या चाहिए, ब्रेन चाहिए। ब्रेन जो होता है उसको कमांड देता है, ब्रेन जो होता है उसको कंट्रोल करता है। अब बच्चों ब्रेन नहीं होगा तो कोई भी हमारे शरीर के कोई भी अंग जो काम नहीं करेगा। इसलिए बच्चों ब्रेन जो है बहुत जरूरी पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी के। बिना ब्रेन के बच्चों हमारा शरीर जो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल भी यूजलेस है, कोई काम का नहीं है। तो बच्चों इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले आता है बच्चों जो ह्यूमन ब्रेन होता है बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों फोर ब्रेन, दूसरा आता है मिड ब्रेन और तीसरा आता है बच्चों हिंड ब्रेन। इन तीनों के बारे में हम पढ़ने वाले बच्चों। और ये तीनों जो किस तरीके से काम करते हैं इसके बारे में बच्चों हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारा आता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का मतलब होता है बच्चों अग्र मस्तिष्क, आगे का जो दिमाग होता है बच्चों, आगे का जो ब्रेन होता है उसे हम फोर ब्रेन कहते हैं। और बच्चों फोर ब्रेन के जो फंक्शन होते हैं, मेन फंक्शन देखो क्या होता है बच्चों। इसका जो पहला फंक्शन होता है थिंकिंग करना। जो भी हम सोचते हैं, अगर किसी के बारे में भी सोच रहे हैं या खेल के बारे में सोच रहे हैं, खाने के बारे में सोच रहे हैं, सोने के बारे में सोच रहे हैं, जो भी हम सोचते हैं, सोचने का काम होता है फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन का काम होता है थिंकिंग करना। अगर किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो वो कौन सोचेगा बच्चों, फोर ब्रेन सोचेगा। अगर फोर ब्रेन नहीं होगा बच्चों तो सोचने वाला काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि जो सोचने का काम करता है, जो थिंकिंग करने का काम करता है, वो कौन होता है बच्चों, फोर ब्रेन होता है। वो कौन होता है बच्चों, फोर ब्रेन होता है। उसके बाद आता है बच्चों हमारा वॉलेंट्री एक्शन। ध्यान से देखना बच्चों, फोर ब्रेन जो होता है वॉलेंट्री एक्शन को भी कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शन का मतलब होता है बच्चों ऐच्छिक क्रिया। अब बच्चों ऐच्छिक क्रिया का मतलब होता है जो काम हमारे नियंत्रण में होता है, जो वर्क हमारे कंट्रोल में होता है, या जिस काम को हम सोच समझ कर करते हैं उसे हम वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं, यानी कि ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। इसको बच्चों दिल और दिमाग में सही से रख लेना। जैसे हम घूम रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो वॉकिंग करना भी हमारे कंट्रोल में है, लिखना भी हमारे कंट्रोल में है, बोलना भी हमारे कंट्रोल में है, भागना भी हमारे कंट्रोल में है। तो बच्चों जो हमारे कंट्रोल में होता है, जिसको हम सोच समझ कर करते हैं, उसे हम बच्चों वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं, यानी कि ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों जो फोर ब्रेन होता है वो वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे बच्चों में भूख लग रही है तो खाना कहाँ से लाना है, ये कौन सोचेगा, फोर ब्रेन सोचेगा। ये कौन सा एक्शन होगा, वॉलेंट्री एक्शन होगा। समझना कि बच्चों वॉलेंट्री एक्शन वो होता है जो दिमाग के कंट्रोल में होता है, जिसके बारे में हम सोच समझ कर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। अब फोर ब्रेन का दूसरा काम होता है वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करना, ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करना, ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करना। अब बच्चों ऐच्छिक क्रिया जो होता है, जो हमारे दिमाग के नियंत्रण में होता है, जिसे हम सोच समझ कर करते हैं, उसे हम ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। इस पॉइंट को बच्चों सही तरीके से याद करना। उसके बाद बच्चों तीसरा पॉइंट ध्यान से देखना बच्चों। तीसरा पॉइंट ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। फोर ब्रेन जो होता है इंफॉर्मेशन को स्टोरेज करता है, इसे मेमोरी कार्ड भी कहते हैं। जैसे बच्चों हम पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बच्चों उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा बच्चों, फोर ब्रेन करेगा। अगर हम किसी चीज को याद कर रहे हैं तो उसको स्टोरेज करने का काम कौन करेगा, फोर ब्रेन करेगा। अगर जैसे मान लीजिए पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक हमने पढ़ा या पूरा चैप्टर पढ़ लिया हमने, तो पूरे चैप्टर का जो टॉपिक होगा बच्चों वो कहाँ पे जाएगा, फोर ब्रेन में जाएगा। उसको कौन स्टोर करेगा, फोर ब्रेन करेगा। यानी कि इसीलिए बच्चों इसको मेमोरी कार्ड कहा जाता है कि जो भी हमारी सोच होती है, जो भी हमारी यादें होती है, वो कहाँ पे जाकर नियंत्रित, कहाँ पे जाकर स्टोरेज हो जाता है, फोर ब्रेन में जाकर स्टोरेज हो जाता है। इसीलिए बच्चों फोर ब्रेन को मेमोरी कार्ड भी कहा जाता है। फोर ब्रेन को क्या कहते हैं बच्चों, मेमोरी कार्ड कहते हैं। और सबसे बड़ी बात बच्चों, भूख को नियंत्रित करता है हंगर। हंगर का मतलब बच्चों जो हमारा भूख होता है, जब हमें भूख लग जाती है, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, फोर ब्रेन करता है बच्चों। इसी बार पेपर में पूछा गया था कि हमारे भूख को, हमारे हंगर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, एसोसिएट कौन करता है बच्चों, तो क्या बताना है, फोर ब्रेन करता है।
फोर ब्रेन जो होता है वो हमारे हंगर को, हमारे भूख को कंट्रोल करने का भी काम करता है। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखना, सेंसोरी, सेंसोरी का मतलब जितने भी बच्चों मैसेज रिसीव होने का काम होता है, मैसेज रिसीव होने के बाद कौन सा एक्शन लेना है, क्या काम करना है, किस तरीके से एक्शन लेना है, एक कौन करता है बच्चों, फोर ब्रेन करता है। यानी कि एक्शन लेने का काम भी फोर ब्रेन करता है। जो भी हमें एक्शन लेना होता है, जो भी हमें कदम उठाना होता है, वो कौन करता है बच्चों, फोर ब्रेन करता है। इसलिए बच्चों इसको भी सही तरीके से याद करना। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग भी है बच्चों, कोई भी एक्शन लेना हो, कोई भी डिसीजन लेना हो, जैसे मान लिया हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस टाइम पे हमें ट्यूशन जाना चाहिए, क्या हमें पढ़ना चाहिए, कौन सी वीडियो देखना चाहिए, ये सब डिसीजन कौन लेता है बच्चों, फोर ब्रेन लेता है। क्योंकि ये भी वॉलेंट्री एक्शन है। जितने भी वॉलेंट्री एक्शन होंगे, जितने भी ऐसी क्रिया होंगे, उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, फोर ब्रेन करता है। तो बच्चों इसको भी सही तरीके से याद करना बच्चों, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना, इसमें से बच्चों दो टॉपिक में से सवाल पूछा जाता है। थिंकिंग, सोचना कौन कंट्रोल करता है, फोर ब्रेन करता है। उसके बाद बच्चों भूख को कंट्रोल कौन करता है, फोर ब्रेन करता है। मेमोरी कार्ड किसे कहते हैं, फोर ब्रेन को कहते हैं। अब वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कौन करता है, फोर ब्रेन करता है। तो इसको भी बच्चों बिल्कुल सही तरीके से याद कर लेना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों हमारा आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का मतलब होता है बच्चों मध्य मस्तिष्क। मिड ब्रेन का मतलब होता है मध्य मस्तिष्क, मतलब बीच का जो दिमाग होता है बच्चों। और इसका काम देखो क्या होता है बच्चों, इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करना, अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल करना। और इनवॉलेंट्री एक्शन बच्चों उसे कहा जाता है जो हमारे दिमाग के कंट्रोल में नहीं होता, जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता, जो जिसे हम सोच समझ कर नहीं कर सकते, जो बिना सोचे समझे हो जाता है। जो बिना सोचे समझे हो जाता है उसे हम इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। जिसे हम चाहकर भी नहीं रोक सकते या चाहकर भी हम नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं, यानी कि अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों जो मिड ब्रेन होता है वो क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है। उसके बाद बच्चों इसका दूसरा काम होता है, जैसे एग्जांपल देख लो बच्चों, पिपल के साइज को कंट्रोल करना, पुतली के साइज को कंट्रोल करना, ये कौन करता है। एक नंबर का सवाल पूछेगा बच्चों, तुमसे पूछेगा पुतली के साइज को कंट्रोल कौन करता है, पिपल के साइज को कंट्रोल कौन करता है, तो बच्चों कौन करता है, मिड ब्रेन करता है। और इसी बार बच्चों ये सवाल पूछा गया था, इसी बार है जो ये भी सवाल पूछा गया था बच्चों। इस टॉपिक में से सवाल हर बार पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी सवाल पूछे जाते हैं बच्चों। सिर्फ ये पढ़ना, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला, इसके अलावा और बोर्ड के एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला। अगर बच्चों ये वीडियो सही से देख लिया तो दोबारा किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है बच्चों। इसलिए ध्यान से समझते जाना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा क्या आता है, हिंड ब्रेन आता है। आता है बच्चों हमारा हिंड ब्रेन आता है। और हिंड ब्रेन जो होते हैं बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेरेबेलम, जिसे पक्ष मस्तिष्क कहते हैं। दूसरा होता है बच्चों मेडुला, और तीसरा होता है हमारा पोन्स, ठीक है। ये तीन प्रकार के होते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखना, सेरेबेलम का काम होता है हमारे बॉडी को कंट्रोल करना, हमारे बॉडी को बैलेंस बना के रखना। बच्चों अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर समझा रहा हूँ तो सेरेबेलम के कारण मैं समझा पा रहा हूँ। अगर बच्चों हम चल पा रहे हैं तो किसके कारण, सेरेबेलम के कारण। अगर हम बैठ पा रहे हैं तो किसके कारण, सेरेबेलम के कारण। यानी जो सेरेबेलम होता है बच्चों वो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि बच्चों बैलेंस करने का काम करता है। जब बच्चों सेरेबेलम काम करना बंद कर देता है तो हमारा जो बॉडी बैलेंस होता है बच्चों, हमारा जो शरीर होता है वो संतुलित नहीं हो पाता है। इसीलिए बच्चों जो दारू पीने वाले जो लोग होते हैं, जो ड्रिंक कर लेते हैं, जो लिमिट से ज्यादा पी लेते हैं, उनका चलने का स्टाइल बच्चों इस तरीके से लगता है कि पता नहीं कहाँ गिर जाएंगे। उनका शरीर जो होता है बच्चों बैलेंस में बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि बच्चों जब ज्यादा ड्रिंक करते हैं, जब ज्यादा दारू पीते हैं, तो ऐसे कंडीशन में बच्चों हमारा जो सेरेबेलम होता है वो काम करना बंद करता है। इसलिए बॉडी का बैलेंस है जो बिगड़ जाता है। और जो पीने वाले लोग होते हैं वो जाकर गड्ढे में गिर जाते हैं, आराम से पड़े रहते हैं, क्योंकि उनका शरीर जो काम नहीं करता है। तो बच्चों जो दारू पीने वाले होते हैं उनका कौन सा डैमेज होता है, ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज होता है, तो सेरेबेलम हो जाता है। इसका काम क्या होता है बच्चों, बैलेंस करना, बॉडी को बैलेंस करना, वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करना। वॉलेंट्री एक्शन का मतलब बच्चों जिसे हम सोच समझ कर करते हैं उसे वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। जैसे बच्चों पेंसिल पकड़ना, पेन पकड़ना, कॉपी पकड़ना, किताब पकड़ना, मार्कर पकड़ना, ये सारे के सारे कौन करता है बच्चों, कंट्रोल। ये हमारे सेरेबेलम करता है, यानी कि पक्ष मस्तिष्क करता है। इसको भी बच्चों सही तरीके से याद कर लेना, ठीक है बच्चों। और बच्चों अगला देखना ध्यान से, ये पेपर में आता है बच्चों मेडुला के बारे में। इस बार भी पेपर में पूछा गया था, पिछली बार भी पेपर में पूछा गया। बच्चों मेडुला क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है।
यानी कि अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है। बच्चों इनवॉलेंट्री एक्शन अभी हमने पढ़ा था, जो जिसे हम सोच समझ कर नहीं कर सकते, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जिसे हम चाहकर भी नहीं कर सकते या चाहकर भी नहीं रोक सकते, उसे हम इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं, यानी कि अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। और बच्चों ये किसको कंट्रोल करता है? बीपी को, ब्लड प्रेशर को, रक्तदाब को। ध्यान रखना बच्चों, ये बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है, रक्तदाब को नियंत्रित करने का काम करता है। और बच्चों हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा बनता है, जो लार बनता है, वो भी किसके कारण बनता है बच्चों? मेडुला के कारण बनता है। और बच्चों वोमिटिंग जो आती है, उल्टी जो आती है, वो किसके कारण आती है बच्चों? मेडुला के कारण। तो बच्चों इस तरीके से बच्चों एग्जाम्पल जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम्पल ही बच्चों पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। बार बार जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चों, एग्जाम्पल होते हैं। सारे एग्जाम्पल को बच्चों सही तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद बच्चों देखो कौन सा आता है, कौन किसको कंट्रोल करता है बच्चों? इनवॉलेंट्री एक्शन को करता है। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है अनैच्छिक क्रिया को करता है। अभी हमने पढ़ा था इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है। इनवॉलेंट्री जिसे हम सोच समझ कर नहीं करते, जो अपने आप हो जाता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ना तो उसे हम सोच कर सकते हैं, ना तो सोच कर उसे रोक सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं, यानी कि अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। और जो पॉन्स होता है वो किसको रेगुलेट करता है बच्चों? रेस्पिरेशन को नियंत्रित करने का काम करता है। बच्चों हम सो जाते हैं तब भी हम सांस लेते हैं, भाग रहे होते हैं तब भी हम सांस ले रहे होते हैं, जब हम बैठे होते हैं तब भी हम सांस ले रहे होते हैं, यानी कि ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो बच्चों इस तरीके से बच्चों ह्यूमन ब्रेन में से सवाल पूछे जाते हैं। और बच्चों इससे एक भी सवाल अलग नहीं आने वाला। बोर्ड के पेपर में बच्चों अगर सवाल पूछा जाएगा तो इन्हीं टॉपिक में से पूछा जाएगा, इससे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो बच्चों इसे कई बार वीडियो को देखकर समझ लेना बच्चों। नहीं समझ में आएगा बच्चों कमेंट करके बताना, मैं दोबारा से समझाऊंगा। और बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।